एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 486 के यूट्यूब चैनल पे मैं संदीप यादव सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि वो जानते हैं कि मेरा यूट्यूब पे पहला क्लास है, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। बाकी हिंदी ग्रामर तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट क्लास है आपकी, ठीक है। और लिटरेचर प्लेलिस्ट में है, लिटरेचर भी आज से बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सर्वप्रथम सीखते हैं कि टेंस को कैसे पहचाने, ठीक है। अगर मान लो आप हिंदी में तो पहचान लेते हो कि ता है, ती है, ते है, ठीक है, ता था, ती थी, ते थे, ठीक है, रा है, रही है, रे है। एक दूसरे पहचानेंगे अंग्रेजी में, क्योंकि हमको जो वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, पंचुएशन पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है, चाहे 10 का हो, चाहे 12 का हो, चाहे 9 का हो, चाहे 11, ठीक है। या कॉम्पिटिटिव हो कोई भी एग्जाम, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है उस चीज को तो कैसे पढ़ेंगे? सब कुछ इंग्लिश में तो आता है, हिंदी में थोड़ी ना आता सब, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक। टेंस कैसे पहचाना जाता है सिखाएंगे आपको एक अच्छी टेक्निक के साथ। चलिए देखिए, आपको यहाँ पे टेंस का डिफरेंशियल कभी नहीं पूछेगा कि टेंस किसे कहते हैं, डिफरेंशियल नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो लेकिन बता देते हैं टेंस किसे कहते हैं। तो बोलते हैं कार्य के समय के मुताबिक, किसके कार्य के समय के मुताबिक, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में, किसके रूप में, वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है वह टेंस कहलाता है। जैसे देखेंगे हम लोग, जैसे मान लो कह दिया कि राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। तो देखेंगे राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, ठीक है। अभी समझेंगे तो यहाँ अभी मतलब पहचानना तो तुरंत नहीं बताएंगे। देखिए जाता है तो लास्ट में क्या आ रहा है, मतलब प्रेजेंट टेंस में है। किस टेंस में है आपका? प्रेजेंट टेंस में है। तो वर्ब में क्या लगा हुआ है? वर्ब में लगा हुआ है यस या ईएस। ध्यान देंगे, अगर करा राम गोज टू मार्केट तो यहाँ पे देखेंगे कि गोज है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। और जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस कोई भी होता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानना अभी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ एक चीज है आपको कि टेंस कहते किसे है। तो प्रेजेंट में है। अगर ये बोल दिया कि राम वेंट टू मार्केट, राम वेंट टू मार्केट, तो यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है, गो का सेकेंड फॉर्म है। गो का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ये आपका पास्ट टेंस है, मतलब पास्ट है, पास्ट टेंस है, ठीक। फिर देखेंगे राम विल गो टू मार्केट, राम विल गो टू मार्केट। तो यहाँ देखेंगे विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल या शैल लग गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो देखिए ये आपका फ्यूचर टेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो जो टेंस होता है वो टाइम भी होता है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टाइम होगा, पास्ट टेंस है तो पास्ट टाइम होगा, और फ्यूचर टेंस है तो कौन सा टाइम होगा? फ्यूचर टाइम होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यह जैसे कि बोल रहा है कि राम गोज टू मार्केट, तो यहाँ देखेंगे कि राम बाजार जाता है, राम बाजार गया, राम बाजार जाएगा। ऐसे इतना तो जानता हूँ कि हिंदी में आप लोग नहीं जानते हो तो मैं बताऊंगा, समझो ध्यान से। तो जाता है तो प्रेजेंट हो गया, गया आई ये लास्ट में आ गया, सका सकी सके ता था ती थी ते थे, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट हो गया। जाएगा बागी ये आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर हो गया। तो देखो जब प्रेजेंट में है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, पास्ट में है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पे देखो वेंट है कि नहीं, गो का सेकंड फॉर्म। अब देखो यही चीज अगर फ्यूचर में आ जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जब ये टेंस बदल रहा है ना, मतलब टाइम बदल रहा है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, तो कार्य एक ही हो रहा है। कार्य सिर्फ यही हो रहा है जाने का। कहाँ जाने का? मार्केट जाने का कार्य हो रहा है, बाजार जाने का कार्य हो रहा है। कार्य भले ही एक ही हो रहा है लेकिन टाइम क्या है आपका? अलग अलग है। और जब कार्य एक ही होगा और टाइम अलग अलग होगा, ठीक है, मतलब प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, टाइम अलग अलग होगा और कार्य एक ही होगा। यहाँ कार्य कौन सा हो रहा है आपका? बाजार जाने का कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है आपका? तो बाजार जाने का कार्य हो रहा है। क्लियर? तो बाजार जाने का कार्य तो एक ही हो रहा है, बाजार जाने का, लेकिन टाइम अलग अलग है। तो प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है, फ्यूचर टाइम है। और जब टाइम अलग अलग होगा तो वर्ब का जो रूप होता है ना वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। समझे? वही मैं लिखवाया, देखो यहाँ पे वर्ब का रूप अलग है कि नहीं। यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस या एस, यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म,
यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अलग अलग है ना, तो कार्य भले एक ही हो लेकिन अगर टाइम अलग अलग होगा तो वर्ब का रूप क्या होगा, अलग अलग। वही कह रहा है कि कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है, मतलब जो कार्य है वो कौन से समय पर हो रहा है। अगर कार्य अलग अलग समय पर होगा तो वर्ब क्या होगा, अलग अलग होगा। इसी को क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये तो टेंस का थोड़ा सा आपको डेफिनेशन था, समझाने की कोशिश किया हूँ। चलिए आपको इंग्लिश में सिखाते हैं टेंस पहचानना कैसे पहचानते हैं, चलिए देखते हैं। बंद करो एक काम।